नमस्कार सभी को, आ जाइए जल्दी जल्दी से लाइव। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसी चल रही है पढ़ाई आप सभी लोगों की? और कुछ लोग तो संधि की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ लोग जो है संधि की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो साथ-साथ में प्रैक्टिस करते चलिए, अदरवाइज़ बाद में फिर बर्डन हो जाएगा, बहुत सारे नियम एक साथ हो जाएँगे तो आपको संधि यहाँ पर जो करने में बड़ी दिक्कत। गुड मॉर्निंग राहुल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आ जाइए सभी लोग लाइव। आज हमारी स्वर संधि की नई संधि करेंगे हम, वो है हमारी अयादी स्वर संधि। नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अयादी स्वर का, है ना? और उसके साथ में आज ही व्यंजन भी चालू हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम रिवीजन लेकर आते हैं कि रिवीजन हमने क्या-क्या किया, तो मेरे साथ-साथ दोहराएँगे। सबसे पहले हमने दीर्घ पढ़ा, दीर्घ स्वर संधि में हमने ये देखा। सबसे पहले तो स्वर संधि को पूरा देख लेंगे, एक बारी और रिवाइज़ कर लेंगे कि जब हमको प्रथम पद के अंत में भी स्वर मिल जाए और पूर्व जो द्वितीय पद है उसके भी पहले क्या मिल जाए? स्वर मिल जाए। तो अब हमने देखा था कि स्वर अलग-अलग टाइप से हमको मिल रहे थे। सबसे पहले दीर्घ स्वर में अगर हम देखें तो क्या मिल रहा था हमको? बड़ा आ, छोटा अ के सामने बड़ा अ, छोटा अ कुछ भी मिल जाए तो आ ही बन रहा था। ई और ई के सामने कुछ भी मिल जाए तो हमको ई मिल रहा था। ऊ और ऊ के सामने कुछ मिल जाए तो हमको ऊ। ठीक है, हमने इतना देख लिया तो हमारी दीर्घ क्या हो गई? खत्म हो गई। फिर उसके बाद में हमने देखा कि गुण स्वर संधि का क्या गुण कि इसके सर पर एक मात्रा होती है, ये उसका गुण है। तो एक मात्रा बनाने के लिए हमने 3 कॉम्बिनेशन का यूज़ किया था। हमने देखा था आ प्लस ई मिलेगा, मतलब पहले पद के अंत में आ मिल जाए और दूसरे पद के प्रारंभ में क्या मिल जाए? ई मिल जाए। तो आ प्लस ई मिलकर क्या बनाएगा? ए बनाएगा। ठीक है, आ प्लस ऊ मिलकर क्या बनाएगा? ओ बनाएगा। और आ प्लस ऋषि मिलकर क्या बनाएगा? र की रेप बनाएगा। क्लियर? इसको अलग कर दो। उसके बाद हमने वृद्धि स्वर संधि देखी। वृद्धि स्वर संधि में एक यहाँ पर सींग की क्या हो गई? वृद्धि। यही मैंने बताया था, मतलब एक मात्रा की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो कैसे वृद्धि हुई? केवल 2 ही नियम इसके, यदि अ के सामने क्या मिल जाए? ए मिल जाए या आई मिल जाए, तो बनेगा क्या? आई। यदि आ के सामने ओ या औ मिल जाए तो बनेगा क्या? औ बनेगा। इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा कि हमारी 3 संधि क्या हुई? कंप्लीट। अब थोड़ा-सा जो यण स्वर संधि है, इसका जो नियम था वो हल्का-सा, थोड़ा-सा बोलना चाहिए लॉजिकल था, टफ बिल्कुल नहीं था। थोड़ा-सा दिमाग इसमें ज़्यादा लगाना पड़ता। क्या लगाना पड़ता? यदि प्रथम पद के अंत में ई आ जाए, है ना? और उसके सामने ई को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, क्योंकि अगर ई आ जाएगा तो फिर से वो बड़ा ई बनाएगा। गॉट इट? ठीक है? और ऊ के सामने क्या आ जाए? ऊ को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, क्योंकि आपने कभी भी ये नहीं पढ़ा वर्णमाला में कि ऊ और ई के साथ में अगर कोई स्वर जुड़ रहा है तो कुछ बन रहा है। तो यदि ई के सामने कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ई कन्वर्टेड होगा किसमें? य में। य। तो ई का कॉम्बिनेशन याद रखिए य के साथ में। अगर ऊ के सामने कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वो व में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऋषि के सामने कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वो र में कन्वर्ट हो जाएगा, र में, है ना? और वास्तव में क्या हो रहा था? इस र के सामने हमेशा त ही मिलता है, हमेशा त मिलता है, इसीलिए त और र मिलकर त्र बना रहे। ये भी हमने देख लिया था, और नंबर ऑफ एग्जाम्पल मैंने तोड़ने या जोड़ने के लिए दिया था, जिसकी आंसर की मैं आपको यहाँ पर और इसके बाद में मिक्स अप, जैसे ही स्वर खत्म होगा हम एक मिक्स क्या पढ़ेंगे, पूरे के पूरे पांचों के पांचों नियम को एक साथ अप्लाई करने के लिए मैं आपको एक शीट दूंगी, उसमें आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा और उसकी आंसर की भी आपको मिल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो जल्दी थम्स अप दिखाओ। नई संधि चालू करते हैं, अयादी स्वर। यहाँ तक क्लियर है राहुल? यहाँ तक क्लियर है सोनू? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें भी हम सेम यही रूल बना रहे थे कि प्रथम पद के अंत में हम देखेंगे कि क्या आ जाए, द्वितीय पद के प्रारंभ में देखेंगे क्या आ जाए, इन दोनों से मिलकर कुछ विकार उत्पन्न होगा वो देखेंगे, और फिर उसके बाद इसकी पहचान देखेंगे। पहचान कुछ नहीं है, जो विकार उत्पन्न होगा वही है। ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए सबसे पहले देखिएगा, ये कहता है कि यदि प्रथम पद के अंत में ए आ जाए, ए मात्रा के फॉर्म में कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। ठीक है, या फिर आई आ जाए, मात्रा के फॉर्म में कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। या फिर ओ आ जाए, ठीक है, मात्रा के फॉर्म में कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। और औ आ जाए, मात्रा के फॉर्म में कैसा दिखेगा? इस तरीका का दिखेगा। और इसके सामने कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, कोई भी भिन्न स्वर, मैं क्या लिख दे रही हूँ यहाँ पर? कोई भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर आ जाए,
तो ये जो ए है ना, ये जो ए है वो बदलेगा काय में, ए बदलेगा आय में। तो देखो यहाँ से आय में बदलेगा, ठीक है, आय बदलेगा किस में, आय में, ठीक है, ओ बदलेगा किस में, अव में, और आओ बदलेगा किस में, आव में, ठीक है। तो यही इसकी पहचान दिखती है, पहचान में कुछ भी नहीं दिखेगा, यही चीज आपको पहचान के रूप में दिखेगी, आय, आय, अव और आओ का साउंड आपको जुड़े हुए में दिखाई देगा, यही इसकी पहचान बनेगी। एक बार फिर से मेरे साथ देखेंगे यहाँ पर कि यदि प्रथम पद के अंत में क्या आ जाए, बोलता है यदि प्रथम पद के अंत में ए आ जाए और द्वितीय पद के प्रारंभ में कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, ठीक है। दूसरा यहाँ पर अगर देखेंगे तो प्रथम पद के अंत में आय आ जाए और उसके सामने कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, फिर से देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, और फिर उसके सामने ओ आ जाए, उसके सामने कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो वो बदलेगा किस में, अव में बदलेगा, ठीक है। अगर औ आ जाए तो औ के सामने कोई भिन्न स्वर आ जाए, औ को छोड़कर कुछ भी आ जाए तो बदलेगा किस में, वो आव में बदलेगा। अब भी मेरे साथ याद करो, ए बराबर आए, आई बराबर आय, ठीक है, ओ बराबर अव, औ बराबर आव, ठीक है, इतना समझ में आया, पक्का समझ में आया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो जुड़ा हुआ शब्द दिखेगा उसमें भी आपको इसकी ध्वनि सुनाई देगी, कैसी ध्वनि सुनाई देगी, यहाँ पर आपको आय, आय, अव, आव दिखेगा। इसकी दो ट्रिक बताऊंगी, दो मेथड बताऊंगी, ध्यान से देखिएगा कैसे। जैसे यहाँ पर दिखा हुआ है, उदाहरण से समझिएगा किस तरीके से, ये याद हुआ क्या, जल्दी से एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। ए बराबर आय, आई बराबर आय, ओ बराबर अव, औ बराबर आव, क्लियर है इतना। अब ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, जैसे शब्द दिया है चे धन अन, उदाहरण है ना, चे धन अन बराबर, ये आया हुआ एमपीपीएससी में, तो प्रथम पद के अंत में क्या दिखा आपको, ए दिखा, ठीक है। द्वितीय पद के प्रारंभ में क्या दिखा, यहाँ पर आ दिखा, मतलब कोई भिन्न स्वर दिखा। ए के साथ आ का कॉम्बिनेशन तो कभी कुछ पढ़ा ही नहीं आपने, आ के साथ ए का जरूर पढ़ा है ना, तो यही चीज याद रखना, ए के साथ आ का कोई कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा, तो ये सिंपल यहाँ पर आपका ये हो जाएगा कि यहाँ पर कोई नियम नहीं लग रहा है। तो आपने सिंपल देखा, ए के सामने जब आ रहा है तो ये कोई नियम नहीं लग रहा है, मतलब तुरंत याद आना चाहिए कि ए के सामने कोई भिन्न स्वर का नियम है, इसीलिए ए बदलेगा किस में, देखो तो ए बदलेगा किस में, नियम सामने लिखा हुआ आय में, ए बदलेगा किस में, आय में, जिसमें य जो है और व जो है वो छोटे हैं, मतलब इनमें कोई स्वर नहीं है ना, याद रखना हलंत है उसमें, ठीक है। अब इसको जोड़ के लिख दीजिए, तो जोड़ के कैसे लिखोगे, च को कुछ किया क्या, नहीं, ठीक है। अब च से ए निकला है तो च अभी फिलहाल कैसा है, आधा, लेकिन इसके साथ में मिलेगा ये अ और इसके साथ में मिलेगा ये अ, ठीक है। तो चे के साथ जैसे ही आ जुड़ा तो ये च कैसा हो गया, पूरा हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ कैसा है, आधा है, ये आ के साथ में ये छोटा आ जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर य के साथ में जैसे ही छोटा आ जुड़ा तो ये क्या हो गया, पूरा हो गया, ठीक है। ये देखना कैसे आके जुड़ रहा है, और ना को कुछ किया क्या, नहीं किया, तो चे धन अन बराबर चयन, याद हुआ इतना, और ये भी समझ में भी आया कि ए है, ए के सामने कोई भिन्न स्वर था, इसीलिए ये जो ए है ये बदला किसमें, आय में बदला, ये नियम कहता है। जैसे यहाँ पर एक और नियम देखेंगे, ठीक है, एक और देखते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरा, यहाँ पर लिखा हुआ है पो अन अन, ठीक है, ध्यान दीजिए, प्रथम पद के अंत में क्या आ गया, ओ आ गया, प्रथम पद के अंत में क्या आ गया, ओ आया, ठीक है, और उसके सामने क्या है, कोई भिन्न स्वर, इसीलिए इस ओ का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ओ है तो परिवर्तन होगा किस में, अव में, ओ है तो परिवर्तन किस में होगा, अव में, ये वाला आ जुड़ेगा इसके साथ, ये व जुड़ेगा इसके साथ, और जो भी शब्द आधा है उसको क्या कर देगा, पूरा कर देगा। तो फिर से ध्यान से देखिए, यहाँ पर प कैसा है, अभी आधा, लेकिन इस प में ओ की मात्रा हटी और ओ की मात्रा हटी इसलिए अब आया, ठीक है। तो ये ओ की मात्रा जैसे ही हटी तो ये आधा हो गया और इससे फिर छोटा आ मिल गया तो ये प पूरा हो गया। अब यहाँ का आ और यहाँ का व मिलेगा तो ये व भी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, और ना को कुछ किया क्या,
नहीं किया, न एज इट इज जुड़ गया। तो पो धन अन बराबर पवन। बात समझ में आई? एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पर तीसरा लिखा हुआ है, तीसरा एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है गई धन इका। ठीक है, अब देखो प्रथम पद के अंत में क्या दिखा? आई दिखा। प्रथम पद के अंत में क्या दिखा? आई दिखा। प्रथम पद के अंत में क्या दिखा? आई दिखा। ठीक है, इस तरीके का। तो जब आय आपको दिख रहा है तो आय के सामने ई दिखा। आय के सामने क्या दिखा? ई दिखा। इसीलिए नियम लगेगा, आय का परिवर्तन काय में हो जाएगा? आय में हो जाएगा। आय का परिवर्तन किस में हो गया? आय में हो गया। अब यहां से देखो, इसको मिलाओ और लिखो। ग से जैसे ही मात्रा हटी यहाँ पर आई की, तो ये ग अभी कैसा है? आधा अधूरा है। अब इस ग से मिल जाएगा कौन? बड़ा आ मिल जाएगा। तो इसमें आ की मात्रा लग जाएगी, यहाँ से ये हलंत गायब हो गया। अब उसके बाद में य और ई मिलेंगे। य और ई मिलेंगे। छोटा ई मिल रहा है कि बड़ा ई? तो छोटा ई मिल रहा है। ठीक है, और य को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, और क को भी क्या लिख दिया? एज इट इज लिख दिया। तो गई धन इका बराबर गायिका। ये बात समझ में आई? गई धन इका बराबर क्या हो गया? गायिका हो गया। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर इसी का रिवर्स रूल लगाते हैं, या फिर कोई दूसरा और लगा देते हैं। एक और देख लेते हैं, चौथा नियम अगर हम देखें यहाँ पर। ठीक है, चौथा नियम देखिएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा है हऊ हन अक। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है। प्रथम पद के अंत में क्या आ गया? औ आ गया। प्रथम पद के अंत में क्या आ गया? औ आ गया। ठीक है, अगर औ आया तो ये बदलेगा किस में? आओ में बदलेगा। औ आया तो बदलेगा किस में? आओ में बदलेगा। ठीक है, अब इसके साथ ये मिलेगा, इसके साथ ये मिलेगा। तो अब जल्दी से देखिएगा, यहाँ पर ध से निकल गया है औ, ध से निकला है औ, लेकिन जैसे ही बड़ा आ औ निकलकर यहाँ पर क्या बन जाता है? आओ बन जाता है। तो बड़ा आ इससे जुड़ेगा तो ये जुड़ जाएगी आ की मात्रा। उसके बाद में ये छोटा अ व से जुड़ जाएगा तो ये व भी क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। और क को कुछ किया क्या? नहीं किया। तो धऊ धन अक बराबर धावक। ठीक है, धऊ धन अक बराबर क्या हो गया? यहाँ पर धावक हो गया। और ये यहाँ पर संधि आपकी क्या होती है? खत्म। पूरे पूरे नियम आपके जो होते हैं अप्लाई होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब ये तो बात हुई मैडम खत्म काय में हुई? ये जोड़ने के नियम में। अब तोड़ने के लिए आएगा तो कैसे तोड़ेंगे? कहने का तात्पर्य आपको ऐसा दिखेगा तो आप किस तरीके से इसका विच्छेद करेंगे। जैसे इनमें से कोई एक का ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा गायिका। कैसे शब्द आता है कि गायिका का संधि विच्छेद करिए। तो अगर आप इसको गायिका नहीं या गायिका का संधि विच्छेद करिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पहचान में आपको क्या दिखेगा? अय, आय, अव, आओ में से क्या दिखा? तो यहाँ पर देखो आपको पहचान दिखी काय की? आय की। जब आपको आय दिख रहा है, ये पहचानना पड़ेगा। गायिका को धीरे धीरे पढ़ो तो गायिका, तो क्या दिख रहा है? आय दिख रहा है। आय समझ में आ रहा है उसमें से? तो यहाँ पर आय यहाँ पर दिख रहा है, और आय दिख रहा है तो आय इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आई प्लस जो भी स्वर बचेगा वो। तो आय जाएगा तो क्या देकर जाएगा? आई देकर जाएगा। आई का कॉम्बिनेशन काय के साथ में बनाया था? आई के साथ में, क्योंकि ए बराबर आए, आई बराबर आओ, सॉरी आई बराबर आए। ठीक है, ओ बराबर अव और औ बराबर आओ। तो ये कॉम्बिनेशन याद रखना है। तो आपको यहाँ पर क्या दिखा? गाय दिखा। तो गाय जाएगा तो क्या आएगा? यहाँ पर आए। ठीक है, तो गाय, तो ये क्या आया? आय, है ना? तो आय जाएगा तो क्या आएगा? आई आएगा। अभी ये चीज याद रखना, इसकी एक और नियम और एक और ट्रिक बताऊंगी। ये चीज समझ में आई? अब ध्यान से देखिएगा, यहां से गया। ठीक है, तो ग से आय निकला है तो ग अभी कैसा है? अधूरा है। और ये जो मात्रा है इसमें जुड़ जाएगी, क्योंकि आय गया तो ये चीज आएगी। अब इसके बाद यहाँ पर य निकल रहा है, इससे क्या निकल रहा है? य। तो इसके पास क्या बचा हुआ है? छोटा ई बचा हुआ है।
छोटा ई को एज इट इज लिख दिया, मात्रा थी तो आपने उसको पर के फॉर्म में लिख दिया, और क को कुछ किया क्या, नहीं किया। तो गई धन इका बराबर गायिका, बस ऐसे जुड़ जाएगा। एक और यहाँ पर देखिए, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था धावक, धावक था, जो तोड़ा है उसी वाले को अब तो जोड़ा है उसी वाले को अब तोड़ना भी सीखते हैं। ठीक है, जैसे शब्द आया धावक, तो यहाँ पर काय का साउंड आया आव का, काय का साउंड आया आव। ठीक है, आपको इसकी जरूरत है बस। तो यहाँ से ध से क्या निकलेगा, जल्दी देखो, ध से क्या निकला, बड़ा आ निकल गया, ध से बड़ा आ निकल गया, तो बड़ा आ निकला जैसे ही, तो ध अभी कैसा है, आधा अधूरा रखा हुआ है, लेकिन जब आव निकलेगा तो आव निकलेगा तो देकर क्या जाएगा, औ देकर जाएगा। तो ये वाली औ की मात्रा इसके साथ जुड़ेगी धौ। ठीक है, अब औ की मात्रा तो जुड़ गई, लेकिन ये व कैसा चाहिए हमको, आधा चाहिए, तो आधा व निकल गया। जैसे ही आधा व निकला तो इसके पास बचा हुआ क्या है, आ बचा हुआ है। तो और का को कुछ किया क्या, नहीं किया, तो धौ धन अक बराबर धावक। अब ये वाली जो चीज है ये समझ में आई क्या, जल्दी से समझ में आई तो थम्स अप बताओ, और इसका एक सरल सा एक नियम तोड़ने का बताती हूँ उसके बाद, है ना। ओरिजिनल नियम यही है, जो है ओरिजिनल नियम यही है। अब इसके बाद एक सरल नियम बनाती हूँ, जो नियम इससे बना है वही चीज। इतना समझ में आया क्या, इतना समझ में आया, ओके चलिए। एक सरल सा नियम देखिएगा। अब जैसे आपको कोई भी चीज को तोड़ने के लिए बोलता है, जैसे उदाहरण के लिए यही गायिका का संधि विच्छेद करने के लिए आपको दिया होगा, ठीक है। अब इस गायिका का संधि विच्छेद करने दिया, आपको नहीं समझ में आया, तो क्या मैंने आपको वर्ण विच्छेद करना सिखाया है? यदि आपको वर्ण विच्छेद करना आता है तो आप यहाँ पर इसको तोड़ सकते हो। वर्ण विच्छेद करके रखो इसका, देखो ग, ग से यहाँ पर निकलेगा इसकी मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा अ, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा य, फिर उसके बाद में क्या आएगा ई, फिर उसके बाद में आएगा क, और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा आ आएगा। इतना आया। अब देखो कि इसके संधि विच्छेद में आपको ए आए औ आओ का जो कॉम्बिनेशन था, अर्थात आए आय औ आय कहां पर मिल रहा है, तो आपको मिल रहा है यहां पर। अब इतना तो याद होना चाहिए आपको, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इतना तो याद होना चाहिए कि यदि आए जाएगा तो देकर क्या जाएगा, आए देकर जाएगा। कहां से पता चला मैडम कि ये देकर जाएगा, यहां से। कैसे, ए बराबर आए, अब भी फिर याद करो, आई बराबर आए, ये देखो ये मिल गया, ओ बराबर आउ, और आउ बराबर आओ, ये याद होना चाहिए, है ना। इसका रिवर्स भी याद होना चाहिए कि आए गया तो देकर जाएगा ए, आए गया तो देकर जाएगा आई, अब गया तो देकर जाएगा ओ, आव गया तो देकर जाएगा आउ। इतनी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी सोनू पूरा समझ में आएगा, इतना समझ में आया, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि आए गया तो देकर जाएगा क्या, आई। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी यहाँ पर मात्रा आपको मिलती है उसके सामने वाले में उसको लगा देना है और पीछे वाले को एज इट इज लिख देना है। तो ये हो गया आपका संधि विच्छेद गई। अब इसको मिलाकर लिख दो तो क्या हो गया, धन इका बराबर गायिका, खत्म। क्रॉस चेक करो, यहाँ पर आई के सामने ई, कोई भिन्न स्वर, तो क्या आए बना, बना है आए, जो संधि तोड़ी है या जोड़ी है बिल्कुल क्या है, सही है। बात समझ में आई। अब जैसे वही धावक था, तो धावक का भी संधि विच्छेद करना है, तो इसका वर्ण विच्छेद कर लो। जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी, तोड़ने में कब आई लगाना है, कब ए लगाना है, कब औ लगाना है और कब ओ लगाना है, उसी में गड़बड़ी होती है। कभी पो का पऊ बन जाता है, पे बन जाता है, कभी पई बन जाता है, और उसी में पूरी संधि 0 नंबर दे देती है। तो अब सबसे अच्छा नियम बता रही हूँ, वर्ण विच्छेद कर लो, चलो करो। ध, फिर उससे क्या निकला, बड़ा अ, फिर उसके बाद में व, फिर उसके बाद में अ, फिर उसके बाद में क। क्या मिला, ए आए आए आओ का कॉम्बिनेशन वाले में क्या मिला, आओ मिला।
आओ गया तो देकर क्या जाएगा, आओ देकर जाएगा, ये याद रखना। और इसके सामने वाले में इसको जोड़ दो, बस काम खत्म, और लिख दो पीछे वाले को एज इट इज। तो बना क्या यहाँ पर, हऊ धन अक बराबर धावक, खत्म कहानी। बात समझ में आई? थैंक यू सो मच राहुल जी, थैंक यू सो मच। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, कोशिश कर लेती हूँ थोड़ा बहुत आपको पढ़ाने का। तो इजी रूल समझ में आया, पक्की बात। और मेरे साथ साथ देखो, मेरा पढ़ाने का या मेरा जीवन तब सार्थक होगा जिस उद्देश्य से आप मेरे साथ में जुड़े हैं वो उद्देश्य पूरा हो जाए। मिनिमम आई वॉन्ट 150 नंबर फ्रॉम यू, समझ में आया? 150 नंबर चाहिए मुझे मिनिमम। मैक्सिमम कितने चाहिए, तो मैक्सिमम जितनी आपकी श्रद्धा भक्ति, और थोड़ा बहुत अगर और मेहनत कर लोगे तो पेपर 5 में बेटा आपके जो नंबर है 170 तक आ सकते हैं। और मेरे को वही 170 नंबर आपसे चाहिए, और ताकि अगर आपके पेपर 5 में 170 आ रहे हैं और 1 2 3 में अगर 160 150 तक भी आ जा रहे हैं, तो भी आप समझिएगा आपका सिलेक्शन हो रहा है, आपका इंटरव्यू कॉल आ रहा है, इवन आपको पोस्ट अच्छी मिल रही है। 1 2 3 में तो करना पड़ेगा ना, तो बस इतना ही चाहिए। और वही अंतिम लक्ष्य है हमारा, है ना, कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ जाए और आप डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बन जाओ, है ना। मेरे को क्रीम पोस्ट यही लगती है। फिर पैसा कमाने वाली तुमको फिर वो आबकारी अधिकारी और ये और वो चाहिए, तो वो बात फिर अलग है ना, कि आरटीओ डिपार्टमेंट में ही जाना है, पहले से ठान कर बैठे, हमको नहीं चाहिए डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी की, वो बात अलग है फिर, है ना। चलिए, हाँ राहुल, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, ये समझ में आया। फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा। अब जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको दिया है प्रलय का संधि विच्छेद करो। अब शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, कोई भी रूल लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। ना स्वर का रूल लग रहा, स्वर में ना दीर्घ का पहचान दिख रही है, ना यण की पहचान दिख रही है, ना आपको यहाँ पर बोलना चाहिए वृद्धि की पहचान दिख रही है, किसी की नहीं दिख रही। लेकिन जैसे ही आप प्रलय को पढ़ोगे, थोड़ा सा आपको साउंड दिखाई देगा अय का, तो तुरंत समझ जाना है कि इसमें अयादी संधि का रूल लगने वाला है। तो चलो सर, संधि विच्छेद करो। प प्र प्लस आ, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा, त, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या निकला, अ, फिर उस बाद में यहाँ पर क्या निकला, अ के बाद में य, और फिर बाद में क्या निकला, आ। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर तो लास्ट में निकला, क्या निकला, अय, ए, अय, आय, औ, आय में से क्या निकला, तो अय निकला। क्या निकला, अय। और अय निकला तो काय को जोड़ेगा सामने वाले को, देकर जाएगा ए। ठीक है, तो चलो इसको देखो तो यहाँ पर काय में जुड़ेगा इसके सामने वाले में, तो बस प्र ये जोड़ दिया, ल। अब आई की मात्रा काय की आई, ए की, प्रलय धन अ, पीछे वाले को भले ही एक सिंगल वर्ड बच जाए, सिंगल लिख दीजिए यहाँ पर, प्रलय धन अ बराबर प्रलय। बस यही इसका संधि विच्छेद है, आग बंद करके लगा दो, बिल्कुल सही है। लेकिन आपको वर्ण विच्छेद आना चाहिए, याद रखिएगा। अब यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, सायक का वर्ण, सायक का संधि विच्छेद करो, फिर तोड़ो इसको, देखो यहाँ से क्या निकला, स, यहाँ से क्या निकला, अ, यहाँ से क्या निकला, य, फिर यहाँ से क्या निकला, अ, फिर यहाँ से क्या निकला, क। अब देखो यहाँ पर आपको मिल गया आय, तो अब पीछे वाले को मत तोड़ो, आ और क इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि ये तो जुड़ के फिर से वैसे ही मिलेगा ना। तो सिंपल यहाँ पर देखो, आए गया तो देकर क्या जाएगा, आए देकर जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तय धन अक बराबर सहायक। ठीक है, संधि सही है क्या, 100% सही है, क्योंकि आपने वर्ण विच्छेद से करा है। क्या ये समझ में आया, पक्का समझ में आया? ध्यान से देखिएगा, ए बराबर आए, आई बराबर आए, ओ बराबर आओ, औ बराबर आओ, बस ये याद रखना है। इसी का रिवर्स चलो, कि आए गया तो देकर जाएगा ए, आए गया तो देकर जाएगा आए, अव गया तो देकर जाएगा ओ, आओ गया तो देकर जाएगा औ। बस खत्म कहानी, है ना। और इजी भी मेथड बता दी और टफ मेथड भी बता दी। क्या क्लियर है,
पक्की बात। चलो वेरी गुड ममता। 5 प्रश्न से 6 प्रश्न अभी तोड़ना और जोड़ना है मेरे साथ। सबसे पहले यहाँ पर पहला है दायक का संधि विच्छेद करें, और एक भी गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर नाविक का संधि विच्छेद करें। तीसरा यहाँ पर औ धन अन का संधि विच्छेद संधि करें। अगला यहाँ पर पावक का संधि विच्छेद करें। अगला यहाँ पर भावी का संधि विच्छेद करें। ठीक है, जल्दी जल्दी चालू हो जाओ अभी। वेरी गुड ममता, जल्दी जल्दी चालू हो जाओ, अभी तोड़ो या जोड़ो अभी। क्लियर है? ऐसे ही हो जाए, थम्स अप दिखाएंगे, मिलाएंगे और फिर उसके बाद आगे की ओर चलेंगे। क्लियर है? अरे हुआ क्या? नहीं हुआ? देखती हूँ सबसे पहले कौन करता है पूरे पांचों के पांचों प्रश्न। सबसे पहले किसका थम्स अप आ रहा है? जल्दी, बस अंडर प्रेशर थोड़ा गड़बड़ मत कर देना, जल्दी से। हो गया? अरे हुआ क्या? बिल्कुल बच्चों जैसे तोड़ना या जोड़ना है बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि वर्ण विच्छेद से हम तोड़ रहे या जोड़ रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप तो हो गया। वेरी गुड राहुल, सबसे पहले राहुल का हुआ। वेरी गुड, चलिए मिलाते हैं। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बच्चों जैसे तोड़ रही या जोड़ रही हूँ। यहाँ पर दायक है, कैसे किया? वर्ण विच्छेद कर लो। यहाँ पर द, फिर उसके बाद में यहाँ पर अ, फिर उसके बाद में यहाँ पर य, फिर उसके बाद में अक मिल रहा है तो उसको मैं एज इट इज दे रही हूँ। यहाँ से क्या हुआ? आय मिला। आय मिला, एक बार बता दे रही हूँ तो मात्रा लगेगी आई की, तो बना क्या यहाँ पर? दई धन अक बराबर दायक। इजी। ठीक है, अब सेम वैसे ही इसका भी वर्ण विच्छेद करोगे नाविक का, तो बनेगा क्या यहाँ पर? नई। बनेगा क्या? नाविक का वर्ण विच्छेद करोगे तो नौ धन इक बराबर नाविक। क्यों बना? क्योंकि आव निकला होगा। सेम वैसे ही धौ धन अन बराबर, यहाँ पर जैसे ही इसको जोड़ोगे तो मिलेगा क्या? धावन। वैसे ही यहाँ पर पावक का संधि विच्छेद करोगे तो मिलेगा क्या? यहाँ पर ये पौ धन अक बराबर पावक। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा क्यों मिलेगा देख लो तो एक बार फिर से। यहाँ पर प निकला, यहाँ से अ निकला, फिर यहाँ से व निकला, फिर उसके बाद में अक निकलेगा तो उसको एज इट इज जोड़ दिया। आव निकला है इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा? औ आएगा, और ये सिंपल जुड़ जाएगा तो बनेगा क्या? पौ धन अक बराबर पावक। ठीक है, भावी कैसे टूटेगा? देखो अब इसमें लग रहा होगा कि यार कोई सी संधि होगी इसमें। हाँ होगी, देखो तोड़ो तो यहाँ पर भ प्लस यहाँ पर आ,
फिर उसके बाद में यहाँ पर व, फिर उसके बाद में यहाँ पर ई, तो निकला क्या? आव। आव निकला तो क्या आएगा यहाँ पर? औ आएगा। तो सिंपल भावी का संधि विच्छेद होगा हऊ धन ई बराबर भावी। इतना सा संधि विच्छेद होगा इसका, है ना। और इससे आपका कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आप तो बच्चों जैसे वर्ण विच्छेद का कॉन्सेप्ट लगाओ और संधि का विच्छेद करो, यदि कोई भी रूल नहीं लगता है तो हमने यहाँ पर पूरी पूरी स्वर संधि क्या करी? कंप्लीट करी। वेरी गुड ममता, वेरी गुड राहुल, वेरी गुड सोनू, वेरी वेरी गुड। चलिए सबको वेरी गुड। ठीक है, जितने भी लोगों ने किया, क्या सबका सही था यहाँ तक? है ना। तो हमने यहाँ पर स्वर संधि को कंप्लीट कर लिया। यदि हम देखें कि हमने स्वर संधि में क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले होमवर्क लिखिए इसका, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और स्वर संधि को रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर होमवर्क है आपका, ठीक है। इनको तोड़ना या जोड़ना है, इसकी आंसर की आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। ठीक है, सबसे पहला लिखें यहाँ पर जय का संधि विच्छेद करें। ठीक है, दूसरा यहाँ पर दायिनी का संधि विच्छेद करें, दायिनी। तीसरा यहाँ पर सव का संधि विच्छेद करें। चौथा यहाँ पर हऊ धन अक को जोड़े। पांचवा यहाँ पर हऊ धन अक को जोड़े। छठवा यहाँ पर तऊ धन अक को। सातवां यहाँ पर भवती का संधि विच्छेद करें। आठवां यहाँ पर अगर आप देखें तो नयन का संधि विच्छेद करें। ठीक है, नौवां यहाँ पर यदि आप देखें तो विभव का संधि विच्छेद करें। ठीक है, दसवां क्या दे दूं? दसवां अगर देखो तो विधायक का संधि विच्छेद करें। ठीक है, 11वां यहाँ पर विधई धन अक को जोड़े। ठीक है, अका को जोड़े, इका को, सॉरी, इका को जोड़े। ठीक है, 12वां यहाँ पर अगर हम देखें तो विजय धन आ को जोड़े, विजय धन आ का संधि करें। ठीक है, 13वां यहाँ पर यदि हम देखें तो सायक का संधि विच्छेद करें। 14वां यहाँ पर अगर हम देखें तो संधि विच्छेद करें नायक का। और 15वां यहाँ पर यदि हम देखें तो हऊ धन आ को जोड़े। ठीक है, भऊ धन आ को जोड़े। मैं हट जा रही हूँ यहाँ से। वेरी वेरी गुड, ऑल राइट। ममता के सभी सही थे, वेरी गुड। चलिए, ये आपका कल का होमवर्क है, इसको आपको तोड़ना या जोड़ना है। ठीक है, तोड़ना या जोड़ना है। इतना क्लियर है आपको यहाँ तक? पक्का? अब मेरे साथ रिवाइज करेंगे और शॉर्ट नोट्स आपके पूरे संधि के यहीं पर बनेंगे। इतना क्लियर है ना? यहाँ से आपका ये होमवर्क है। जल्दी से एक बार मेरे साथ रिवाइज करेंगे, फिर व्यंजन संधि पे चल रहे हैं। और इसका कंबाइन में यहाँ पर अभी आपको जो है, अभी तुरंत टेलीग्राम पर थोड़ी देर बाद में पूरे कंबाइन वाले जो हैं एक साथ नियम अप्लाई करने वाले आपको एक शीट दूंगी, उससे आपको तोड़ना या जोड़ना है और उसकी आंसर की मिलेगी। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने दीर्घ स्वर संधि में पढ़ा कि यदि आ के सामने, देखो दीर्घ में क्या नियम पढ़ा कि यदि आ के सामने क्या आ जाए, या तो बड़ा आ जाए, तो उससे मिलकर क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा। ई और ई के सामने यदि क्या आ जाए, ई और ई आ जाए, तो मिलकर क्या बनेगी? बड़ा ई बनेगी। ऊ और ऊ के सामने यदि ऊ आ जाए तो मिलकर क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, तो इसकी पहचान भी क्या मिलेगी? यही मिलेगी, आ, ई और ऊ। ठीक है, ये मिला आपको। फिर दीर्घ के बाद हमने पढ़ा गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि में हमने पढ़ा कि यदि आ और आ के सामने एक बार क्या मिल जाए? ई और ई मिल जाए। ठीक है, ऊ और ऊ मिल जाए, और कौन मिल जाए? ऋषि मिल जाए, तो उस मिलकर क्या बनेगा आपका? जल्दी जल्दी देखें, यहाँ पर ए बनेगा, यहाँ पर ओ बनेगा, यहाँ पर ओ बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा? आर बनेगा। ठीक है, तो आपने इसको कैसे लगाया? मात्रा ए ओ, और यहाँ पर क्या लगाया? सॉरी,
अर की मात्रा लगाई, ये इसकी क्या बनेगी, पहचान बनेगी। ठीक है, फिर उसके बाद में गुण के बाद में आपने पढ़ा वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में क्या पढ़ा आपने कि यदि अ और आ के सामने क्या मिल जाए, यहाँ पर ए और अय मिल जाए तो इस पर क्या बनेगा, अय ही बनेगा। मात्रा कैसी दिखेगी, ऐसी। यहाँ पर क्या मिल जाए, ओ या औ मिल जाए तो मिलकर क्या बनेगा, यहाँ पर औ ही बनेगा। मात्रा कैसी दिखेगी, तो ऐसी दिखेगी। पहचान वृद्धि में एक सींग की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, फिर वृद्धि के बाद में आपने पढ़ा यण स्वर संधि। ये थोड़ा सा ज्यादा इजी है। यण कैसे इजी है कि यदि ई और ई के सामने, यदि उ और ऊ के सामने, यदि ऋषि के सामने क्या मिल जाए, कोई भिन्न स्वर मिल जाए, कोई भिन्न स्वर मिल जाए तो इसका परिवर्तन काय में हो जाएगा, इसका परिवर्तन ई का परिवर्तन य में हो जाएगा, उ का परिवर्तन व में हो जाएगा और ऋषि का परिवर्तन किस में हो जाएगा, र में हो जाएगा। और इसको यहाँ पर लिख त प्लस र बराबर यहाँ पर क्या बन जाएगा, त्र बन जाएगा। और इसके सामने वाला अक्षर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसकी पहचान बनती है कि य और व के पहले आधा अक्षर और त्र दिखेगा। यही इसकी क्या बनती है, पहचान बनती। फिर यण के बाद हमने लास्ट में पढ़ा क्या, आपकी अयादी स्वर संधि। तो अयादी स्वर संधि की क्या पहचान बनेगी, जल्दी से देखें। यहाँ पर अयादी की जल्दी से पहचान देखें। अयादी की पहचान बनेगी कि यदि ए आए ओ और औ के सामने, क्या बोला, ए आए ओ और औ के सामने यदि कोई भिन्न स्वर आ जाए, कोई स्वर आ जाए, ठीक है, कोई स्वर, तो ये परिवर्तित काय में हो। ए बदलेगा आय में, आई बदलेगा आय में, ओ बदलेगा औ में, ओ बदलेगा अव में और औ बदलेगा आओ में। तो यही इसकी बाद में क्या बनेगी, पहचान बनेगी। क्या पूरा पूरे स्वर को याद हुआ, पूरे पूरे यहाँ पर आपको नियम याद हुए, पक्की बात। ठीक है, अगर पूरे नियम याद हुए तो अब इसकी एक मिक्सअप जो है आपको प्रैक्टिस शीट दी जाएगी, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर व्यंजन चालू नहीं कर रही हूँ। पहले मेरे को यहाँ तक आपको करवाना है और उसके बाद इसकी मिक्सअप सीट देना है, क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे हैं, इसके एग्जाम्पल इंडिविजुअल कर रहे हैं। तो आपका दिमाग केवल एक ही जगह तक चल रहा है कि यार यही 3 नियम लगाने। अब आपका दिमाग चलेगा एट ए टाइम कि 1 नियम, 2 नियम, 3 नियम, एक साथ आपको 2-2 नियम लगाने पड़ेंगे, है ना। और देखना पड़ेगा कि कौन सा नियम सही है, कौन सा नियम गलत है। और ये दिमागी एक्सरसाइज यदि हो गई बेटा, तो फिर आपकी संधि कोई नहीं रोक सकता। और उसके बाद हम चालू करेंगे व्यंजन संधि। तो यहाँ तक क्या क्लियर है सभी का, जल्दी से बताओ, क्या यहाँ तक सभी का क्लियर है और क्या पूरे नियम याद हुए, जल्दी से बताएं, क्या यहाँ तक क्लियर है और पूरे पूरे नियम याद हुए, यस और नो। ठीक है, तो अभी आपका ये आपका होमवर्क है आज के लिए, ठीक है। और उसके बाद अभी आपको लगभग यहाँ पर 50-60 से ज्यादा एग्जाम्पल पूरी की पूरी पांचों संधि के मिक्सअप मिलेंगे। अभी थोड़ी देर से पांचों संधि के एग्जाम्पल मिक्सअप मिलेंगे और उसकी आंसर की भी मिलेगी। एक प्रैक्टिस शीट दी जाएगी, उसमें आपको इसको जोड़ना या तोड़ना है। आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। और यहां से संधि बाहर नहीं जाने वाली। और इतनी अगर बाहर गई भी ना बेटा, तो आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है अब इसकी कि आपकी संधि गलत नहीं होगी, मैं लिख कर दे सकती हूँ यदि आपने इतनी संधि को तोड़ लिया या जोड़ लिया तो। लेकिन ईमानदारी के साथ में नियम याद होने चाहिए। कुछ अपवाद के भी नियम उसमें दिए जाएंगे, तो अपवाद वाले हम वहीं पर डिस्कशन में लेकर आएंगे। इतना क्लियर है बेटा? वेरी गुड राहुल, वेरी गुड ममता। तो चलिए अब उसके बाद व्यंजन संधि हमारी जो है वो नेक्स्ट क्लास में चालू होगी। आज के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अयाधी स्वर, ठीक है, और रिवीजन था। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रैक्टिस जरूर करिएगा, नियम जरूर याद रखिएगा। उंगलियों पे याद हुए ना अब नियम, ठीक है। धन्यवाद, जय श्री महाकाल, गुड डे।